चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एमपी पुलिस और एएनएम का मॉक टेस्ट नंबर ये 5वां है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासें ले ली हैं एमपी पुलिस की और एएनएम वालों की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये बताइए। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिनको जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना एमपी पुलिस, ठीक है। चलिए 9753749986 लिखा हुआ है कि किस नदी पर दुशाग से बना द्वीप है जिस पर भी ओमकार मांधाता का मंदिर है। ओमकार मांधाता का मंदिर कहाँ पर है? तो कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर दुशाखा से बना द्वीप है जिस पर ओमकारा मांधाता मंदिर स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर ओमकार मांधाता मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए वाला। कि कोई पूछ ले कि किस नदी पर दुशाख से बना द्वीप है। नर्मदा नदी पर दुशाख से बना द्वीप है जिस पर भी ओमकारा मांधाता का मंदिर स्थित है। तो नर्मदा नदी पर दुशाख से बना द्वीप है जिस पर भी ओमकार मांधाता का मंदिर स्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पंचमढ़ी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? पंचमढ़ी आपका किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ये पता। वेरी वेरी गुड। दूसरे नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही आ चुका है कि पंचमढ़ी जो है वो तवा नदी पर। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? पंचमढ़ी। यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। कौन सा? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी कहाँ है? ये नर्मदा की सहायक नदी तवा के किनारे पर। ये पंचमढ़ी कहाँ पर है? नर्मदा की जो सहायक नदी तवा, नर्मदा की सहायक नदी अगर आपसे पूछ ले नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तवा। तो यहाँ पर आपका पंचमढ़ी स्थित है। मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस नदी? तवा नदी के किनारे स्थित। कुमारी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कुमारी नदी, वेरी गुड, शिवपुरी पठार से। कुमारी नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी पठार से। लिखा हुआ है कुमारी नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी के पठार से हुआ है। ये किसकी सहायक नदी है? सिंध की सहायक नदी मुरैना पठार के जल विभाजन द्वारा कूनो तथा चंबल के समांतर प्रवाहित होने लगती है तथा भिंड जिले की लाहार तहसील के पास सिंध नदी में कहाँ पर मिल जाती है। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? डी वाला 2004 में। कब की गई थी? 2000। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय आपको भोपाल बताना है। और यह जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रमुख सलाहकारी संस्था। नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर स्थित है? नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर स्थित है? नर्मदा सोन घाटी मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। कहाँ पर? मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है आपकी नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम जो होता है कैमूर पर्वत श्रेणी से होता है तथा इसमें घाटी का विस्तार मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिव मैदान में आएगा? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो इंडो गैंगेटिव मैदान में आएगा? 6 नंबर, ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश का कौन सा शहर? ग्वालियर शहर जो आता है इंडो गैंगेटिव मैदान में आएगा। कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजन का कार्य करेगी? कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजन का कार्य करेगी? बताइए। 7 नंबर, कैमूर भांडेर श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजन का कार्य करेगी? तो कैमूर भांडेर श्रेणी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। जब हार्ड और
जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हो तथा नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं, इस सुविधा को आप क्या कहते हो? ये एएनएम में पूछा हुआ क्वेश्चन 8 नंबर का। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दरार घाटी। महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। कौन सा? पूर्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आएगा? शहडोल जिला जो होगा वो किस पठार के अंतर्गत आएगा? आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके लिख देना MP पुलिस। शहडोल 10 नंबर का बी वाला बघेलखंड। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। बघेलखंड पठार के सीधी, उमरिया, अनूपपुर आदि जिले आते हैं। मध्य प्रदेश किस द्वीप का हिस्सा है? आपकी लाइव क्लास भी बहुत जल्दी चलने वाली है। मध्य प्रदेश किस द्वीप का हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश जो हो जाएगा वो आ जाएगा गोंडवाना। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ से कोयला प्राप्त होता है और मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों का गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देता है। कटाव के इस प्रकार को आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नाली कटाव। क्या कहेंगे? नाली कटाव। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है भाई? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर है आपकी चंबल आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? चंबल आ जाएगी। चलिए, मध्य प्रदेश की उत्तर सीमा पर है आपकी चंबल, और चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू के जानापा पहाड़ी से निकलती हैं, और आपको इसकी लंबाई पूछे तो 965 किलोमीटर, और ये मध्य प्रदेश की दूसरे सबसे लंबी नदी है। पहली नदी आपको पता है कि मध्य प्रदेश की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। और ये दूसरे नंबर पर। ग्रिफ विदान टालमी ने नर्मदा को किस नाम से पुकारा? ग्रिफ 14 नंबर पर। डी वाला नामोदास। नर्मदा नदी का एक और नाम क्या है? नामोदास। तो ग्रीक विद्वान टालमी, किसने? टालमी ने नर्मदा को नामोदास कहा है, तथा नर्मदा के दूसरे और नामों से भी जाना जाता है। जैसे गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा को। रेवा किसे कहते हैं? नर्मदा को। मेकाल सुता किसे कहते हैं? नर्मदा को। सोमो देवी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ये सब नर्मदा नदी के नाम हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा होगा? मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा होगा? वेरी गुड, चंबल नदी के। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा किया जाता है। मृदा अपरदन में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो जिले हैं, एक तो मुरैना है और आपका एक भिंड है। यहाँ क्या होता है? यहाँ चंबल नदी से मिट्टी को काटकर गहरी कंदराओं का निर्माण किया जाता है, जो कानून और व्यवस्था की दृष्टि से सरकार के लिए चुनौती बन गई। मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? और आपसे पूछे ले कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, और सब मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सभी को बताना। तो देखो, मध्य प्रदेश के बाहर जो होती हैं नर्मदा नदी की लंबाई होती है 235 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे कि गुजरात और इन दोनों को मिलाकर 1312, तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, पहले नंबर पर नर्मदा, दूसरे पर चंबल, और इसकी कुल लंबाई पूछे तो 1312। और अगर गुजरात में पूछे 1077, सॉरी मध्य प्रदेश के बाहर 235 और मध्य प्रदेश के अंदर 1077, टोटल है 1312 किलोमीटर। ये आज मैंने आपको 16 क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।